नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क पर और आम चुनाव लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार इसका जोर शोर गली मोहल्ला चौक चौराहों पर भी दिखने लगा है और इस वक्त हम मौजूद हैं देश के दिल मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। मैं रवि रमन त्रिपाठी और मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं भिंड रेलवे स्टेशन पर और सफर के दौरान पटरी के रास्ते रास्ते हम जनता की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। हम जानेंगे कि जनता का इस बार क्या है मूड लोकसभा चुनाव को लेकर। बता दें आपको कि भिंड लोकसभा जो संसदीय सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा सपा और बसपा का भी यहाँ पर प्रभाव दिखता है। 35 सालों से अब यह सीट बीजेपी का किला बन चुकी है और इस सीट से बीजेपी ने वर्तमान सांसद संध्या राय को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से फूल सिंह बरैया ताल ठोक रहे हैं। अब हम जानेंगे कि जनता की क्या है राय, जनता किन मुद्दों को लेकर आगे चुनाव करने वाली है। तो वर्तमान सांसद यहाँ पे संध्या राय जी हैं, रिपीट हो रही है उनके 5 साल के कार्यकाल में। ऐसा कुछ है नहीं कि लोग उनको दोबारा से वोट करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी कोई बहुत अच्छा काम किया हो जो लोग उनको देखना चाहें। जनता के मुद्दों पे ना तो यहाँ के सांसद कुछ ध्यान देते हैं, ना विधायक जी ध्यान देते हैं। भिंड इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हुए भी आज दिनांक तक पिछड़ा हुआ है। चाहे बिजली को ले लो, लाइट को ले लो, स्वास्थ्य को ले लो, शिक्षा को ले लो, रोजगार को ले लो, कुछ भी नहीं है भिंड जिले में। रोजगार के लिए कोई भी यहाँ पे ना तो एमएनसी तो छोड़ दो, लोकल कोई कंपनी भी नहीं है जो लोगों को रोजगार दे सके, बच्चों को, स्टूडेंट को। स्वास्थ्य के नाम पे एक हॉस्पिटल है जिसमें सारी मशीनें बंद पड़ी हुई है, सारी जांचें बाहर होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चमराई हुई है। पढ़ाई के मामले में ज्यादातर बोलना चाहूंगी क्योंकि सारी वैकेंसियां खत्म कर दी हैं और पढ़ाई करने में भी इतना सक्षम कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि पढ़ाइयाँ इतनी है ही नहीं। लोग थोड़ा बहुत बाहर जाके पढ़ते भी हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो वैकेंसियां ही खत्म कर दी हैं। अब पढ़ लिख के क्या करेंगे, तो गांव में रोजगार भी सब कुछ खत्म पूरी तरीका से। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? विशेषकर रोजगार स्थिति बहुत बेकार है और जो मध्य प्रदेश में और भी ऐसे चलन चल रहे हैं जो रेवड़ी बांट रहे हैं, जैसे लाडली बहना में इतना पैसा खर्च होता है, मतलब जो पैसा खर्च होता है ये स्वास्थ्य और शिक्षा में लगाया जाए और अन्य ऐसे लगाया जाए जिससे रोजगार मिल सके। तो मंदिर बन चुका है, ठीक है ना, और बाकी है अच्छा जो रोड बन चुके हैं, काफी ट्रेनों की सौगात दे रखी है उसमें। महंगाई कितनी बढ़ी है जरा बताएं। अब पहले से 10% बढ़ गई है, बढ़ी है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है, इंक्रीमेंट भी हुआ है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में थोड़ा सा पहले से विस्तार हो रहा है, आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो न्यूज 18 की टीम आपके पास आई है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? बिगुल बज चुका है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विकास का मुद्दा जो है वो तो है ही, और साथ में जो अब मंदिर मस्जिद से हटके भी कोई चीजें होनी चाहिए, जैसे कि आपका रोजगार, काफी आदमी है जो बेरोजगार है, काफी चीजें ऐसी हैं जो कि सरकार द्वारा प्रायोजित होती हैं लेकिन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो सिस्टम है वो बड़ा हमारे हिसाब से बहुत करप्ट है आज की डेट में, तो इस करप्शन पे भी ध्यान देना होगा। क्या लग रहा है इस बार जनता का मूड क्या दिख रहा है? जनता का मूड तो काम के ऊपर है, सब जो डेवलपमेंट कर रहा है उसी की तरफ ज्यादातर ध्यान है। कैसी सरकार चाहिए? वोट करेंगे आप इस बार? वोट तो करेंगे, मोदी सरकार तो रहेगी हमारा, तो हमेशा मोदी सरकार के लिए। मध्य प्रदेश से आती है? हाँ। क्या चाहती है, किस वोट करेंगे आप इस बार, तो क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा अभी तक वोटर कार्ड ही नहीं है, मैंने कभी आज तक वोट भी नहीं दिया। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव की बिगुल तो बज चुका है। 400 बार बीजेपी, 400 बार। अच्छा, ऐसा क्या लग रहा है आपको कि 400 पार बीजेपी जाएगी? 14 से 24 में 100 गुना विकास ज्यादा हो चुका। मुद्दे सब कहाँ पर विकास नहीं है? रेलवे देख लो, एयरपोर्ट देख लो, इसलिए देखो किसी हर विकास में, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। लोकसभा का जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर होने वाला है? सबसे पहले तो जो मुद्दा आजकल देखा जाएगा तो सबसे पहले महंगाई है, बेरोजगारी है और नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा
बात की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने विश्व में छवि बनाना है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा वर्ल्ड में हमारा पोजीशन क्या है, तो मैक्सिमम इन चीजों पे एजुकेशन के लिए यूथ जो वोट करेगा अपने जो एम्प्लॉयमेंट जो रिगार्डिंग जो पॉइंट्स है उसके लिए करेगा, और उसी वही चाहता है कि जो नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं स्टार्ट हो, इस पे युवा वोट करेगा। क्या राम मंदिर जो 500 साल पुराना मुद्दा था, इसका लाभ मिलेगा? हाँ, नेचुरली लाभ तो मिलेगा, क्योंकि ये लोगों के सेंटिमेंटल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं और उसका जरूर फायदा तो मिलेगा ही। तो ये कि हालांकि जो यूथ है जो 39 to 40% है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो 50 प्लस है, एक जो कम एजुकेटेड, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे। वो इस इमोशन में भावना में बह के वोट डालेंगे, पक्का डालेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ जागरूक मतदाता जिन्होंने अपना एक मत रखा है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ये राइट बनता है अपना अधिकार रखने का। तो इस वक्त हम ट्रेन की बोगी में बारी बारी से लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और इस चुनाव को लेकर हम जानना चाहेंगे। रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे अभी आपने लेटेस्ट में ही देखा होगा कि अग्नि 5 का अभी परीक्षण किया गया है, जो कि देश के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे उसकी रेंज भी जो कि काफी 5,000 किलोमीटर तक बढ़ाई है उन्होंने। और भी कई सारे सरकार ने परीक्षण किए, नई नई चीजें, रफाल वगैरह लिया हुआ है। और अब देखा आपने कि अभी हम अंतरिक्ष तक, चांद तक भी पहुंचे हैं। कई मतलब टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा काम हो रहा है, और दिन पे दिन हमारे वैज्ञानिक कई सारी खोजें कर रहे हैं, जिससे हमारे देश को फायदा हो रहा है। और देश जो हमारी देश की सरकार है वो भी रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीजों पर अपना वर्क कर रही है, और नए नए जो उपकरण है देश में बनाने की भी कोशिश करी। मेक इन इंडिया का प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपकी किचन है, पिछले 5 सालों में देखा जाए और अब देखा जाए, कितनी महंगाई बढ़ी होगी? नहीं, महंगाई तो बढ़ी हुई है पहले से, लेकिन फिर भी कोरोना के बाद से भाजपा सरकार ने कंट्रोल किया है। और विदेशों की देखा जाए तो यहाँ पर कंट्रोल है, उतनी भी नहीं बढ़ी हुई है। जैसे लग रहा था कि सब जगह पूर्ण रूप से बर्बादी हो गई थी, इसमें उन्होंने बहुत कंट्रोल किया है। और महिलाएं तो उनकी वोटर, महिलाओं को उन्होंने आत्मविश्वासी बनाया है। सरकार नारी शक्ति की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है। देश में बदलाव हुआ है, बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। भारतीय महिलाओं को सरकार पर पूर्ण रूप से विश्वास है और आगे बढ़ रहा है। किसान आदमी भैया, हम तो किसान है। अब तो क्या किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है सरकार के द्वारा? मिल रहा हो, मिल का नहीं रहा, मिल रहा है। वर्तमान सरकार से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है। अच्छा, काफी जो मतदाता है वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम ट्रेन की बोगी में सफर करने के दौरान हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस हमारा, बिजनेस, व्यापारी है। अच्छा, देखा जाए पिछले सालों में जो टैक्स व्यापारियों पे लगता था, अब कितना है, और क्या सरकार ये कदम उठाए? पहले से बेहतर है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन देखा जाए कि वर्तमान में विपक्ष कितना मजबूत है सरकार के? कोई खास नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार फिर से मोदी ही होंगे, मोदी 100%। ऐसा क्यों? वो सही है, बहुत अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, अच्छी सोच अच्छी है। सबसे मतलब महत्वपूर्ण है सोच अच्छी है। सोच अगर अच्छी है तो सब अच्छा होगा, सोच ही नहीं अच्छी है तो कुछ अच्छा नहीं होगा। आप मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में आती है? जी, हम यूपी के हैं, मध्य यूपी प्रदेश के हैं। तो यूपी में गवर्नमेंट का कैसा काम है? सही, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात जो आपके सीएम है, आप ऐसे मान के चलिए कि वहाँ पे मतलब कि निकलते हैं सड़क पे तो खुल के चलो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ जी, पहले थोड़ी टेंशन रहती थी माइंड में। राम मंदिर के दर्शन कराएं या नहीं, अभी नहीं, जाने वाले हैं। जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना? सर काफी डेवलपमेंट है पहले से तो। अच्छा, जिस रेल में आप सफर कर रहे हैं, पहले सफर करते थे और आप सफर कर रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट लगा? बहुत अच्छा है, पहले कहाँ इतना था। पहले तो हर चीज देखो, आप देख ही रहे हो, काफी सुधार है उस चीज में। किरायों में तो बढ़ोतरी हुई है।
वो तो सर आप देख ही रहे हो, क्योंकि हर चीज में थोड़ा थोड़ा किसी में घटता बढ़ता वो तो चलता रहता है। न्यूज 18 के खास प्रोग्राम गाड़ी बुला रही है, इस कार्यक्रम के तहत हम लगातार जनता की नब्ज, सियासी जो नब्ज है वो टटोलने का काम लगातार कर रहे हैं। हम जिस गाड़ी में सवार हैं, यह गाड़ी इटावा से शुरू होकर कोटा के, राजस्थान के कोटा तक पहुंचती है। इस बीच इस वक्त हम मौजूद हैं चंबल के बिहड़ में। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि किस तरह से जिस गाड़ी में हम सवार हैं, ये चंबल को चीरते हुए ये गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है और अब अपनी रफ्तार भी पकड़ ली है। और लगातार हम लोगों से जानना चाहेंगे कि जो पिछली सरकार के द्वारा जो दावे और वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, धरातल पर कितने क्या देख रहे हैं। कुछ हमारे साथ साथी हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? युवा हैं आप, रोजगार रहना चाहिए। रोजगार के साथ साथ जो जैसे इस बार जो गवर्नमेंट का रहा है, तो उसमें कुछ मुद्दे जो लेके चली सरकार बहुत बढ़िया। जो 2-4 मुद्दे कुछ और बचे हुए हैं उनको सरकार इस बार अगर ले लेती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छा, वोट करेंगे आप? यस सर। क्या बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन उसकी जड़ तक जाना चाहिए। उसकी जड़ 2 आते हैं, एक एजुकेशन, एक हेल्थ। कौन सी सरकार इस जड़ से मिटाने का काम कर सकती है? क्या लगता है किसको? सर इतना मैं इन्वॉल्व हूँ नहीं है पॉलिटिक्स में, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इन चीजों को मैं नहीं बोलता। थैंक यू। युवा थे हमारे साथ जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। अच्छा, ये बताइए, आपकी जो वर्तमान सांसद हैं संजय राय, कितना विकास किया है इनके द्वारा? इन्होंने बहुत विकास किया काफी। मेरे को फिलहाल तो पता नहीं, हमारे जो पिताजी है वो बताते हैं। कौन पिताजी है जी? वो बोलते हैं कि संजय राय ने काफी विकास किया है। अच्छा, किया है। मेरे को तो पता नहीं, पर पिताजी बोलते हैं, वो मैं मानता हूँ। आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। विकास का काम मैं तो किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? क्या किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आप? मैं सब स्वीकार करके वोट करूंगा पूरा। मैं अपने परिवार का पूरे का वोट करूंगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा रहेगा आपका विकास का, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या लगता है सरकार ने विकास किया है? डेफिनेटली किया है। क्या राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देश की सुरक्षा सबसे पहले। सुरक्षा। वर्तमान सरकार ने सुरक्षा की है, मानते हैं, सहमत है। थैंक यू। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? चुनाव सब सही है, कठेरिया जी ने हमारे विकास किया है। और अच्छा, वर्षों पुराना जो राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म कर दिया है, अभी सरकार को लाभ मिलेगा? हाँ, तो यही सब भीड़ नहीं देख रहे आप अयोध्या में? आप अयोध्या गए? हम जा रहे 25 को। क्या लगता है सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए कोई हित रखा है, या उनकी पैरवी की है, या उनको लाभ पहुंचाने का काम लगातार किया है? मुझे लगता है सरकार ने काफी अच्छा फायदा दिया है। अभी 4% महंगाई बढ़ाई गई है, जो लंबित थी 4% और शेष रह गई है, उसके भी मुझे लगता है सरकार प्रयास कर रही है, जल्दी ही देगी। और कर्मचारी जब मांग उठाते हैं सरकार द्वारा दिया जाता है। आप एमपी से? यूपी से। एमपी से। किस संसदीय सीट से आते हैं? हम 01 लोकसभा क्षेत्र मुरैना श्योपुर। और जमीन पे स्तर पे देखा जा रहा है बीजेपी सामान्यतः बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं और लोगों से अपनी राय जान रहे हैं कि लोगों की इस चुनाव को लेकर क्या राय है। आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? कहाँ से जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कोटा राजस्थान। अच्छा, कोटा शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब है। हाँ, बहुत बड़ा हब है शिक्षा के लिए। बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने, पढ़ के आते हैं। बहुत से बेटे भी हैं अभी बोगी में जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर। इस बार का लोकसभा का चुनाव जो है वो तो आपको पता ही है, बिल्कुल बच चुका है। आप लोग भी चर्चा करते हैं, बोगी में चर्चा भी कर रहे थे लोकसभा की भाई कितने चरणों में, हाँ, कितने चरणों में चुनाव होगा। तो लेकिन क्या लगता है आप लोगों ने क्या मूड बनाया है? हमने तो मोदी को जिताने का मूड बना रखा है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं समझते चुनाव के बारे में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मोदी जी को जिताने की? मतलब देखो, उन्होंने विकास के लिए बहुत काम किया है
ना, विकास की गति को बहुत बढ़ाया है उन्होंने। जिस तरह से अपन रुके हुए थे, कितने आगे बढ़ गए, जीडीपी कितनी आगे बढ़ चुकी है ना। तो बहुत काम तो उन्होंने किया है, जब तो जीडीपी आगे बढ़ी है। लेकिन लोग बता रहे बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो बेरोजगारी तो वैसे भी बढ़ेगी, जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा वो तो बेरोजगार ही रहेगा ना। काम तो बहुत है, करने वाले के ऊपर है, करने वाले करते ही नहीं है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी हुई है। क्या लगता है सरकार ने कितना विकास किया है? सरकार ने तो बहुत विकास किया है सर। सबसे बड़ा काम जो किया धारा 370 हटा कर, उसके बाद राम मंदिर बना के किया उन्होंने।